हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 81 से। A round disk of moment of inertia I2 about its axis perpendicular to its plane and passing through its center is placed over another disk of moment of inertia I1 rotating with angular velocity omega about the axis. First of the final angular velocity of the combined disk is, कह रहे हैं ना कि आपको फाइनल निकालना, मतलब दो डिस्क है, एक I1 है और एक I2 डिस्क है, और दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दिया हुआ है I1 और I2। तो जो पहला है वो रोटेट कर रहा है और नीचे में एक रखा हुआ है। तो इस तरह से है, इस तरह से एक डिस्क है इनिशियली, इसका वैल्यू जो है ये I2 है, और नीचे में एक डिस्क है वो पहले से ही रोटेट कर रहा है। ये पहले से रोटेट कर रहा है, ये रेस्ट में है, मतलब कि ये गिर रहा है, ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है। ये ओमेगा है, ये I1 है। तो ये है t = 0 की बात। और टाइम t पर क्या हुआ कि दोनों एक साथ चलने लगा, कंबाइंड हो गए। I1 अब प्लस I2, और ये चलने लगा ओमेगा कॉमन, इसका नाम दे दिया। ये हो गई एक्सिस, इसके अबाउट रोटेट कर रही है। ओके, तो इसमें क्या हो गया, एक्सटर्नल टॉर्क क्या हो गया, 0 हो गया। तो L इनिशियल = L फाइनल। तो L इनिशियल की बात करें तो I2 × 0 रोटेट नहीं कर रहा है, और यहाँ पर हो गया I1 × ओमेगा, यहाँ पर हो गया I1 अब प्लस I2 × ओमेगा कॉम्बाइंड। तो यहाँ पर लिखा जाएगा I1 ओमेगा = I1 अब प्लस I2 × ओमेगा कॉम्बाइंड, यानी ओमेगा कॉम्बाइंड = I1 ओमेगा डिवाइडेड बटे I1 अब प्लस I2। ये हो गया आंसर। क्लियर है? 82 देखिए, क्वेश्चन नंबर 82। A thin circular ring of mass m and radius small r is rotating about its axis with constant angular velocity omega. Full stop. Four objects, each of mass small m, are kept gently to the opposite ends of the two perpendicular diameters of the ring. The angular velocity of the ring will be, पहली बात कि शुरू में है ऐसे है, इस तरह से एक रिंग है, उसका मास कैपिटल M है और इसकी रेडियस स्मॉल r है, और ये रोटेट कर रही है कितना से, ओमेगा से। तो इसका एक इनिशियल एंगुलर मोमेंटम होगा कैपिटल M r² × ओमेगा। क्योंकि रिंग है तो हाँ, सर्कुलर रिंग है, तो इसको क्या लिखेंगे, कैपिटल I × ओमेगा। कैपिटल I इसका होगा mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होगी, और L इनिशियल, तो इसको मान लिया फर्स्ट। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है क्योंकि एक्सटर्नल इसमें टॉर्क 0 है। और अगली बार जो है, ये तो अपना m मास है ही, रिंग का अपना मास m है ही, और यहाँ पर एक स्मॉल m, इसके अपोजिट में एक स्मॉल m, यहाँ पर एक स्मॉल m और यहाँ पर स्मॉल m, ये जुड़ा हुआ है, इस तरह से जुड़ा हुआ है। और यहाँ से ये r होता है, यहाँ से भी ये r, ये भी r है और ये भी r है, सब r है। तो अब इसमें ओमेगा 1 से ये रोटेट कर रहा है, तो यही ओमेगा 1 निकालना है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, L फाइनल जो होगा वो I × ओमेगा 1 होगा, या I1 लिख सकते हैं। तो L फाइनल = क्या लिखेंगे, पहले तो रिंग का लिखेंगे, तो रिंग का होगा mr², फिर स्मॉल mr², फिर स्मॉल mr², फिर स्मॉल mr², फिर स्मॉल mr²,
और इंटू ओमेगा 1, ऐसा लिखा जाएगा, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक रिंग का तो हो गया ये वाला, और फिर छोटे छोटे जो ब्लॉक 4 है उनका भी तो होगा, है ना। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन नहीं है। तो एल जो फाइनल आप लिखेंगे, एल फाइनल, उसको लिखेंगे हम लोग एम, कैपिटल एम आर का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स स्मॉल एम स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू ओमेगा 1। तो एल जो इनिशियल है वो एल फाइनल के बराबर है। तो यहाँ पर होगा कैपिटल एम आर का स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू कैपिटल एम आर का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स स्मॉल एम आर का स्क्वायर इंटू ओमेगा 1। यहाँ पर होगा कैपिटल एम आर का स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस 4m इंटू आर का स्क्वायर इंटू ओमेगा 1। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। कैपिटल एम ओमेगा इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस 4m ओमेगा 1। ओमेगा 1 इज इक्वल टू जो मिलेगा आपको ये मिलेगा, यही हो गया आंसर, है ना। तो ऑप्शन जो है आपको बी ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, कह रहे कि अ डिस्क इज रोटेटिंग विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा, इफ अ चाइल्ड सिट्स ऑन इट इट विल बी कंजर्व। कोई डिस्क है, इस तरह से कोई डिस्क है और वो रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट, ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से। तो इसकी जो एंगुलर मोमेंटम होगी वो क्या होगी, आई इंटू ओमेगा होगी जस्ट। अब इस पे कोई चाइल्ड अगर सीट कर गया, बैठ गया, इस पे मान लीजिए यहाँ पर एक एम मास का कोई चाइल्ड है, तो ये हो गया, ये फाइनल हो गया, ये इनिशियल हो गया, तो ये हो गया आई डैश और ओमेगा डैश। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज कर जाएगा। उसके वजह से क्या होगा, उसके वजह से उसका एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज करेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज करेगा और एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज करेगा, दोनों चेंज करेगा। तो होगा क्या इसमें, सेकेंड केस में, कि आई जो है, आई डैश, वो क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर बॉडी पे पर मास दीजिएगा, इस पे मास का अमाउंट बढ़ाइएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, तो उसी रेशियो में उसका एंगुलर वेलोसिटी घट जाएगा। सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, है ना, मोमेंटम कंजर्व, मतलब कि इसमें एक्सटर्नल टॉर्क क्या है, 0 है, तो एल क्या है, कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, क्लियर। तो एल कांस्टेंट मतलब कि आई इंटू ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट होती है। तो आई ऐसे, जिस रेशियो में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगी उसी रेशियो में एंगुलर स्पीड भी घटेगी, तो उसकी प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसका प्रोडक्ट मतलब कि एल आपका कांस्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन क्या होगा, बी, बी ऑप्शन सही है। गुड आउट नो। अब बात करते हैं क्या 84 नंबर क्वेश्चन का। अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन कर लिए हैं। अब जो टॉपिक आएगी एनर्जी से रिलेटेड टॉपिक आएगी, जो एनर्जी हम लोग पढ़े हैं रोलिंग का, उससे रिलेटेड आपको वर्क करना होगा। क्वेश्चन है 84, a disk of radius 2 meter and mass 100 kg rolls on a horizontal floor. Its center of mass has the speed 20 centimeter per second. तो how much work is needed to stop it? कितना वर्क की जरूरत पड़ेगी? तो ये हो गया VCM, ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका मतलब हुआ 20 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकेंड। इसका जो रेडियस है वो कितना है, 2 मीटर है,
और एम जो है वो कितना है 100 kg है। टू जो है एम जो है वो 100 kg है। तो कितना देर में वो रुक जाएगी, सवाल ये है कि कितना देर में रुकेगी। तो इसमें क्या है कि W जो है, W जो वर्क डन है वो क्या होगा, के फाइनल माइनस के इनिशियल होगा, है ना, के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो फाइनली तो रुक जा रही है ना, तो माइनस के इनिशियल। तो के इनिशियल में दो बातें हैं, एक तो होगा इसका के रोटेशनल प्लस के ट्रांसलेशनल, दो तरह की एनर्जी होती है ना। अब माइनस साइन इंडिकेट ये कर रहा है कि ये फाइनली रुकेगी, मतलब कि इसमें फ्रिक्शन लग रहा है ना। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन लिख सकते हैं और माइनस को हटा सकते हैं। नाउ वर्क डन बाई फ्रिक्शन लिख सकते हैं हम लोग, वर्क डन बाई फ्रिक्शन। अब माइनस को हटा देते हैं। अब कभी भी ये मालूम होता है ना कि वर्क डन जो फ्रिक्शन के द्वारा होता है वो नेगेटिव होता है। तो रोटेशनल में लिखेंगे 1/2 आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1/2 एम और VCM का स्क्वायर। और यहाँ पर लिखते हैं ना VCM इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, R इंटू ओमेगा लिखते हैं। तो बार बार ओमेगा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, VCM/R लिखेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पर लिखेंगे W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, W इज इक्वल टू 1/2 और I क्या लिखेंगे, कौन सा बॉडी है, जो डिस्क है। तो डिस्क में क्या लिखते हैं हम लोग, डिस्क में लिखते हैं mr² डिवाइडेड बटे 2 और फिर यहाँ पर लिखेंगे VCM का स्क्वायर डिवाइडेड बटे R का स्क्वायर प्लस 1/2 एम इंटू VCM का स्क्वायर। अब ये R² से R² कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 एम VCM का स्क्वायर प्लस 1/2 एम VCM का स्क्वायर, ऐसे लिखे देखिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 एम VCM का स्क्वायर, यहाँ 1/2 प्लस 1। तो यहाँ पर हो गया 1/4 3/4 एम VCM का स्क्वायर। इसको सभी को पुट करेंगे 3/4 VCM। एम कितना है बच्चों, एम है आपको 100 kg। अब VCM कितना है 20 इंटू 10⁻²। तो यहाँ पर लिखेंगे 20, फिर लिखेंगे 20 और 10⁻⁻4 लिख देंगे। 10⁻² का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये और ये कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। 2 0 यहाँ से 2 0 यहाँ से कट गया, तो मिल गया कितना 3 जूल मिला आंसर, है कि नहीं। तो इसमें ऑप्शन आपको दिया होगा 3 जूल, बी ऑप्शन है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85। A solid cylinder of mass 2 kg and radius 50 centimeters rolls up an inclined plane of angle of inclination 30 degree. Full stop. The center of mass of cylinder has the speed of 4 meter per second. The distance traveled by the cylinder on the inclined surface will be. कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये बताना है। तो इस तरह से एक इंक्लाइंड प्लेन हो गई और ये है आपको 30 डिग्री। ये आपको क्या मिलेगा, h दिया हुआ है और ये है आपको s डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये है डिस्टेंस। और एक सॉलिड सिलेंडर है जो इस तरह से, इसका VCM इधर है और इस तरह से ये रोल भी कर रहा है, मतलब ओमेगा भी है इसमें, दोनों है, ठीक है। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। तो यहाँ पर सिर्फ काइनेटिक है, तो काइनेटिक में हो गया 1/2 एम VCM का स्क्वायर प्लस 1/2 आई इंटू ओमेगा का स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी 0
और यहाँ पर हो गया काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी हो गया mgh। इसको ऐसे लिख सकते हैं और mgh इज इक्वल टू 1/2 mvcm का स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं। और इसको क्या लिखेंगे, डिस्क सॉरी क्या है ये, सॉलिड सिलेंडर है, तो सॉलिड सिलेंडर का क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr² डिवाइडेड बाई 2, ओमेगा हो गया आपको VCM का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r²। r² से r² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा आपको mg और h इज इक्वल टू 1/2 mvcm का स्क्वायर प्लस 1/4 mvcm का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा 3/4 mvcm का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो ऐसे मिलेगा। और यहाँ पर हो गया mg और h, m से m कैंसिल हो रहा है, तो gh इज इक्वल टू 3/4 और VCM इसका स्क्वायर। अब यहाँ पर फार्मूला का इस्तेमाल करें, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, तो h इज इक्वल टू एस और लिखेंगे साइन थीटा। तो इसके जगह पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे g, यहाँ पर लिखेंगे s और साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 3/4 VCM इसका स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पर हो गया, आपको s निकालना है s, तो यहाँ पर होगा s इज इक्वल टू 3/4 VCM इसका स्क्वायर इंटू 1/g और साइन 30 का वैल्यू 1/2। क्या क्या क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, मास भी दिया हुआ है, रेडियस भी दिया हुआ है और VCM भी दिया हुआ है, सब दिया हुआ है। तो मास की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पूरा सोल्व कर दिया हूँ। तो यहाँ पर हो गया 2 kg और रेडियस हो गया आपको 50 सेंटीमीटर, रेडियस है 50 सेंटीमीटर यानी 50 इंटू 10⁻⁻²। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और VCM जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपको एस आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो एस का जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एस इज इक्वल टू आपको मिलेगा 3/4 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 1/2। तो एक 4 से एक 4 कट गया। क्लियर है? तो s इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10। तो ये हो गया 624 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10, ये हो जाएगा 2.4 मीटर। ये हो गया आंसर, s इज इक्वल टू 2.4 मीटर, है ना? तो ऑप्शन इसका डी होगा, डी ऑप्शन होगा करेक्ट। ओके, कोई डाउट नहीं। 85 हो गया। अब बात करते हैं क्या 86, क्वेश्चन नंबर 86। सब रोलिंग मोशन से क्वेश्चन है। रोलिंग मोशन में आपने पढ़ा होगा ट्रांसलेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इस तरह की आपने लिखा हुआ होगा। तो 86, अ सॉलिड स्फीयर इज रोलिंग मोशन, सॉलिड स्फीयर है। इन रोलिंग मोशन अ बॉडी पोजेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी साइमल्टेनियसली। मतलब एक सॉलिड बॉडी है तो उसके पास क्या होगा, एक तो ट्रांसलेशनल एनर्जी होगा, इसको हम लोग बोलते हैं 1/2 m और VCM का स्क्वायर बोलते हैं, m VCM का स्क्वायर ऐसे बोला जाता है। और दूसरा है रोटेशनल, दूसरा है रोटेशनल। तो रोटेशनल में हो जाता है 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसको पूरा कन्वर्ट कर लीजिए 1/2, और ये सॉलिड स्फीयर है तो 2/3 सॉरी 2/5 mr स्क्वायर इंटू VCM का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r का स्क्वायर, इस तरह से होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे तो 1/5 m और VCM का स्क्वायर ये हो गया।
सवाल आपसे पूछा है कि ट्रांसलेशनल बटे ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल का रेशियो क्या होगा। ट्रांसलेशनल डिवाइडेड बटे ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। तो ट्रांसलेशनल जो हो गया 1/2 m VCM का स्क्वायर, और ट्रांसलेशन में 1/2 m VCM इसका स्क्वायर प्लस 1/5 m और VCM इसका स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर दीजिए। 1/2 m VCM का स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 7/10 m VCM का स्क्वायर, ऐसे मिलेगा। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/2, ये ऊपर चला जाएगा 10 डिवाइडेड बटे 7, यहाँ पर क्या मिल जाएगा 5/7, ये रेशियो आएगा। यानी K ट्रांसलेशनल डिवाइडेड बटे K ट्रांसलेशनल प्लस K रोटेशनल इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बटे 7, ये हो गया आंसर। तो आंसर हो जाएगा 5/7, बी ऑप्शन है हो गया। ओके, इसी तरह से आपको 87 करें किधर रेस 87 में अ डिस्क एंड स्फीयर ऑफ सेम रेडियस बट डिफरेंट masses rolls off on the two inclined plane of the same altitude and length. Which one of the two objects gets to the bottom of the plane first? तो ये कह रहा है ना कि यहाँ पर दो बॉडी रखा गया है अलग अलग, इस तरह से रखा गया, ये थीटा हो गया, सेम हाइट है, कुछ हाइट होगा इसका, और ये सेम लेंथ है, दो बॉडी है और दोनों बॉडी को रोल कराया जा रहा है। तो पहला जो बॉडी है वो डिस्क है, एक डिस्क है, और एक है आपको सॉलिड स्फीयर। माने स्फीयर है तो सॉलिड स्फीयर ही होगा, है ना। तो अगर मैं डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं, डिस्क की, तो ये हो जाएगी mr का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2, और आई जो सॉलिड स्फीयर है उसकी अगर हम बात करें सॉलिड स्फीयर, तो ये हो गया 2/5 mr स्क्वायर। तो इसे क्या मतलब है कि आई जो डिस्क है वो ग्रेटर है किससे, आई सॉलिड स्फीयर से। तो हम लोग को मालूम है कि जो इंक्लाइन प्लेन पे एक्सेलरेशन होता है किसी बॉडी का, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये हमको पता है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन। तो उसी के हिसाब से अगर हम टाइम सोल्व करते हैं ना, तो ये रिजल्ट जो आता है वो 2L आता है, 2L और 1 + K स्क्वायर डिवाइडेड बटे R स्क्वायर डिवाइडेड बटे हम लोग लिखते हैं G साइन, है ना, थीटा लिखते हैं, G और साइन थीटा इस तरह से लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो लिखा गया है, जैसे I = इतना लिखा हुआ K G साइन थीटा, तो G हो गया, साइन थीटा हो गया, ये सब कांस्टेंट है, देख रहे हैं ना। जैसे G साइन थीटा हो गया, 2 हो गया, L हो गया, ये सब कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो वेरी कर रहा है वो कौन है, जो वेरी कर रहा है वो सिर्फ K का वैल्यू वेरी कर रहा है। जिसे हम लोग लिखते हैं ना, I = m² लिखते हैं। तो अगर डिस्क का लिखें हम, अगर डिस्क का फॉर डिस्क की बात करें कि यहाँ पर लिखेंगे mr स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2 = mk डिस्क इसका स्क्वायर, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आपको k डिस्क का स्क्वायर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे r स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2। उसी तरह से अगर हम लिखें सॉलिड स्फीयर का, तो 2/5 लिख सकते हैं और mr स्क्वायर लिख सकते हैं = m और k सॉलिड स्फीयर का स्क्वायर, m से m कट जाएगा। तो k सॉलिड स्फीयर
के सॉलिड स्फीयर इज इक्वल टू लिखेंगे 2 डिवाइडेड बटे 5 और r का स्क्वायर। अब देखिए कौन बड़ा है, मैं कह रहा हूँ कि g है g l साइन थीटा r, ये सब क्या है कांस्टेंट है। तो सिर्फ वेरिएबल कौन हो रहा है, सिर्फ वेरिएबल k हो रहा है, और t जो है वो k के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। t जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, k के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें k ज़्यादा किसका आ रहा है, ये तो एक आया हुआ है आपको डिस्क का, जो कितना है 0.5, यहाँ पर सोल्व करते हैं कितना होगा 0.5 r स्क्वायर, और एक आया हुआ है इसका, तो ये कितना हो जाएगा 0.4 r स्क्वायर। तो बड़ा कौन हुआ, बड़ा कौन है, बड़ा डिस्क वाला है। तो जो टाइम जो लगेगा ना बच्चों, जो टाइम लगेगा टी डिस्क ग्रेटर देन टी स्फीयर, ये आंसर होगा। तो सवाल ये है कि जल्दी कौन आएगा, तो जल्दी वही आएगा जिसका टाइम क्या होगा कम होगा, तो स्फीयर जल्दी आएगा। समझे। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, ऑप्शन में लिखा हुआ है कि बोथ रीच एट द सेम टाइम, तो ये तो गलत हो गया। बी में लिखा हुआ है डिपेंड्स ऑन देयर मास, कह रहा है कि मास पर डिपेंड करेगा, यहाँ पर मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ओके। और सी में कह रहा है कि डिस्क पहले आएगा, तो डिस्क का तो टाइम ज़्यादा लग रहा है ना, तो ज़्यादा लग रहा है तो वो देर से आएगा, स्फीयर पहले आएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, स्फीयर जो है वो फर्स्ट पहले आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन फॉर अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन एंगल थीटा विदाउट स्लिपिंग एंड स्लिपिंग डाउन द इंक्लाइन विदाउट स्लिपिंग इज। तो कह रहे कि रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर, मतलब आपको सॉलिड स्फीयर का आपको रेशियो चाहिए, एक बार वो डायरेक्ट स्लिप कर जा रहा है, एक बार स्लिप नहीं कर रहा है तब का है। तो आपको ये जो थ्योरी है इसकी जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए, मतलब इसका रिजल्ट मालूम होना चाहिए। सुनिए, एक ये हो गया, इस तरह से चल रहा है, ये ऐसे, ये ओमेगा है और ये VCM ACM है, ACM एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो विदाउट स्लिप मतलब कि जब स्लिप करता है तब, व्हेन स्लिप, नाउ व्हेन स्फीयर स्लिप, व्हेन स्फीयर स्लिप करता हो तो क्या हो जाएगा, A इजिकल टू, या A1 मान लीजिए, G साइन थीटा होती है। क्लियर है। जब ये स्लिप करेगा तो न्यूटन्स लॉ मोशन में आप पढ़े थे कि एक्सेलरेशन क्या होगा, A बराबर G साइन थीटा होगा। अगर कोई बॉडी स्लिप करती है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, G साइन थीटा। और जब ये रोल करती है, जैसे रोल करेगी तो क्या हो जाएगा बच्चों, G साइन थीटा डिवाइडेड बटे 1 प्लस K, रेडियस ऑफ गायरेशन है, डिवाइडेड बटे R का स्क्वायर, ये होगा। अब हमको चाहिए था इसी का रेशियो, रोलिंग का और स्लीपिंग का, तो ये हो गया आपको स्लीपिंग वाला। ये स्लिप कर रहा है, ये रोल कर रहा है, तो हमें थीटा तो है ही, इसको तो कांस्टेंट छोड़ देंगे ऐसे ही। अब यहाँ पे जो सवाल है कि स्फीयर है, तो स्फीयर है तो उसके लिए आप k का वैल्यू निकाल लीजिए। I इजिकल टू एम के स्क्वायर होता है, एम के स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे 2/5 एम आर का स्क्वायर इजिकल टू एम के का स्क्वायर, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो k स्क्वायर इक्वल टू 2 डिवाइडेड बटे 5 r स्क्वायर। ठीक है,
तो जो ए रोलिंग होगा, ए रोलिंग का सिंबल है वो हो गया जी साइन थीटा डिवाइडेड बटे 1 प्लस के स्क्वायर के बदले लिखेंगे 2/5 आर स्क्वायर डिवाइडेड बटे आर का स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। तो ए रोलिंग जो होगा वो हो जाएगा जी साइन थीटा डिवाइडेड बटे, इसको लिखेंगे हम लोग 7/5, 7/5। इसको पूरा सोल्व करेंगे तो 5/7 और जी साइन थीटा मिलेगा। तो ए रोलिंग डिवाइडेड बटे ए स्लीपिंग, तो ए रोलिंग का हो गया 5/7 जी साइन थीटा, और यहाँ पर है क्या जी साइन थीटा। ये दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 5/7। तो ए रोलिंग रेशियो ए स्लीपिंग इज इक्वल टू 5/7 और ये हो गया आंसर। तो 5/7 इसकी आंसर होगी। तो ऑप्शन जो है (88) ऑप्शन जो है 5 ए ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन ए होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89। 89 नंबर जो क्वेश्चन है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है जो आपको नीट में पूछा है, लेकिन है आसान। 89 क्वेश्चन नंबर 89। A small object of uniform density rolls up a curved surface with an initial velocity v. It reaches up to a maximum height of 3v square but 4g with respect to the initial position. The object is, यहाँ पर क्या है कि जो v दिया जो h max दिया हुआ h max वो दिया हुआ है आपको 3v का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4g, और इसका जो VCM दिया हुआ है वो दिया हुआ है v। और इस तरह से कर्व सरफेस है, इस तरह से यहाँ से स्टार्ट हुआ ये चलना, ओके, यहाँ से v है और चलते चलते कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, ये हो गया h, ऐसे, ओके। तो यहाँ पर a, यहाँ पर मानते हैं b। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी A और टोटल एनर्जी B। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगा और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, है ना। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv का स्क्वायर प्लस 1/2 I इंटू ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी जीरो और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पर जीरो है और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है, mg और h, और जहाँ पर इसका वेलोसिटी जीरो हो गया उस हाइट को हम लोग मैक्सिमम हाइट कहेंगे। तो 1/2 mv का स्क्वायर प्लस 1/2 I इंटू ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू mg और h मैक्स, ऐसा होगा। अब सवाल ये है कि 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 I इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mg h मैक्स। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, ये कौन सा बॉडी है, ये रिंग है, डिस्क है, सॉलिड स्फीयर है, होलो स्फीयर है, ये है क्या। तो हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिटरमाइन करेंगे। पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, उसके अकॉर्डिंग बताएंगे क्या है ये। तो 1/2 mv का स्क्वायर प्लस 1/2 I, इसको लिखेंगे क्या, v का स्क्वायर बटे r स्क्वायर इज इक्वल टू h मैक्स कितनी है, h मैक्स है आपको 3v स्क्वायर बटे 4g, 3v स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या है 4g है, क्लियर। तो यहाँ पर देखिए g से g कैंसिल हो जाएगा, अब इसको उधर लेकर जाइए, 1/2 I v स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना r स्क्वायर इज इक्वल टू 3mv स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना 4 माइनस mv का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2।
कोई डाउट नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/2 इंटू आई वी का स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या होगा आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2 3 बटे क्या हो गया 2 माइनस 1/2 इंटू आई वी का स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या हो गया आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2 इंटू 1/2 1/2 और ये 1/2 कैंसिल। ओके, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, तो आई बटे आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एम बटे 2। तो आई इक्वल टू क्या मिला एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या मिला 2। ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डिस्क का। तो जो रोल कर रहा है ना वो डिस्क है, समझे, यही आंसर होगा। सवाल ये था कि एक कोई बॉडी है, अब ये कौन सा बॉडी है ये नहीं बताया, अब ये रोल करते हुए यहाँ तक जा रही है, सर कंडीशन दिया हुआ है, तो ये पूछ रहा है कि ये कौन सा बॉडी है। तो किसी भी बॉडी को हम तभी बता सकते हैं जब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानेंगे। तो मैंने क्या कैलकुलेट कर दिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया और इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गई एम आर स्क्वायर बाई 2, और ये किसका होता है डिस्क का होता है। तो डिस्क हो गया आंसर में। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 हम लोग सोल्व कर रहे हैं। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 90, a solid cylinder of mass 3 kg is rolling on a horizontal surface with a velocity 4 meter per second, full stop. It collides with a horizontal spring of force constant 200 Newton meter. The maximum compression produced in the spring. स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा। पहली बात कि मास जो सिलेंडर का है वो 3 kg का है और इसका जो भी है वो है आपको 4 मीटर पर सेकेंड है और जो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है वो 200 न्यूटन मीटर है। और सबसे पहली बात है कि डिस्क है, तो डिस्क है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2। क्लियर है। ओके, इस तरह से ये रोल कर रहा है, डिस्क जो है ऐसे रोल करते हुए जा रही। इसका VCM इधर है और ओमेगा है और ये आपको एक रखा हुआ है क्या स्प्रिंग रखा हुआ है, स्प्रिंग है, ठीक है। अब ये जाएगा तो इसको क्या करेगा कंप्रेस करेगा। तो एक बार यहाँ है और एक बार मान लीजिए कि रिंग कहाँ आ जाए स्प्रिंग कहाँ आ जाएगा यहाँ आ जाएगा, है ना, कंप्रेस करते हुए इसको इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। तो टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। तो क्या लिखेंगे काइनेटिक पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्प्रिंग पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे काइनेटिक प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल प्लस स्प्रिंग पोटेंशियल, ये सारी लिखेंगे। यहाँ पर ए यहाँ पर बी, कोई डाउट। अब यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर काइनेटिक होगा तो क्या होगा 1/2 एम वी का स्क्वायर भी होगा प्लस 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर होगा और ग्रेविटेशनल का 0 होगा और यहाँ स्प्रिंग तो है ही नहीं तो स्प्रिंग का भी 0 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर स्टॉप कर जाएगा, स्टॉप करेगा तभी तो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। तो काइनेटिक 0 और रोटेशनल भी 0, ग्रेविटेशनल भी 0, खाली होगा कौन 1/2 k इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स मैक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे m इंटू वी का स्क्वायर लिखेंगे अब प्लस 1/2 लिखेंगे और ये डिस्क है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2, इसको लिखेंगे वी स्क्वायर बटे आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 फिर क्या लिखेंगे के एक्स का स्क्वायर इंटू मैक्स, तो आर का स्क्वायर फिर आर का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो गया तो एम वी का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2 प्लस एम वी का स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना 4, एम वी का स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4। यहाँ पर क्या होगा 1/2 इंटू के इंटू एक्स मैक्स इसका स्क्वायर,
इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सोल्व करेंगे तो क्या होगा, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 × 3, इसको सोल्व करेंगे तो इतना मिलेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 के एक्स मैक्स इसका स्क्वायर, ये और ये कटेगा तो 3/2 होगा और एम वी का स्क्वायर होगा इजिकल टू के एक्स मैक्स इसका स्क्वायर होगा। तो एक्स मैक्स इजिकल टू जो होगा वो 3/2 होगा, एम होगा और वी का स्क्वायर होगा, ये अंडर रूट हो जाएगा। तो एक्स मैक्स इजिकल टू सभी का वैल्यू रखेंगे 3/2, सॉरी यहाँ पर के भी होगा ना, के होगा के, सही है। तो 3/2 हो गया, एम का वैल्यू कितना है, एम का वैल्यू है 3, एम का वैल्यू है 3 डिवाइडेड बटे के का वैल्यू है 200 और भी का वैल्यू है 4 × 4, सब बाहर निकल जाएगा। देखिए 3 × 3 3 स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा, 4 × 4 4 स्क्वायर 4 बाहर निकल जाएगा और 2 × 2 2 का स्क्वायर तो ये 2 बाहर निकल जाएगा और 100 यहाँ बच जाएगा तो 10 हो जाएगा। ये हो गया आपको 2, तो ये हो गया 6/10, ये हो गया 0.6 मीटर, यही हो गया आंसर 0.6 मीटर, बी आंसर होगा, बी पार्ट है इसका। ओके, एक्स मैक्सिमम कंप्रेशन इतना होगा। ओके, तो आज हम लोग क्वेश्चन जो सोल्व किए हैं 90 तक सोल्व किए हैं और आज का वीडियो मैं यहीं पर बंद करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।